हेलो नमस्कार, वेलकम टू ईशान मंत्रा। इस वीडियो में बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। अगर आप जो है 3 ईयर लॉ एनएलयू से करना चाहते हो तो ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी यानी कि एनएलआईयू बेंगलोर की, जिसमें जो है 3 ईयर प्रोग्राम ये ऑफर करता है। 2022 से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है एलएलबी 3 ईयर के लिए। तो आप जो है इन केस ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुके हो, एनएलयू में पढ़ना चाहते हो, तो ये आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो सिलेबस डिटेल के बारे में बात करेंगे एंड इसकी फ़ी कितनी है इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा एनएलयू के कुछ और भी कोर्सेज ऑफर करता है जो आप वहाँ पे पढ़ सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके एलएलबी 3 ईयर प्रोग्राम के लिए। तो एलएलबी 3 ईयर में बेसिकली जो है देखो, इसका जो है नेशनल लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट करके इसका एंट्रेंस है, उसको आपको फॉर्म फिलअप करके अपेयर करना पड़ेगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है 24 फरवरी है और मार्च में आपके ये एंट्रेंस कंडक्ट होंगे 17 मार्च को। तो ये आपके जो है इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है, तो ये आपको इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके पहले अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा आप जो है। इसके अलावा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता रहा हूँ, वहाँ से आप क्लिक कर जो है पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी इसके अलावा इसकी फ़ी की बात करें तो फ़ी जो है अप्रॉक्स 3 लाख रुपए पर एनम है। लिटिल बिट एक्सपेंसिव, बट जो है आपको एनएलयू जैसे प्रेस्टिजियस और प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका भी तो मिल रहा है, तो इतना फ़ी तो बनता है इसका। इसके पेडागॉजी बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है कि आपको जो रेलेवेंट नॉलेज चाहिए एज पर द कॉम्पिटेंट वर्ड, उसके अकॉर्डिंग इसका सिलेबस डिजाइन किया गया है, न कि ट्रेडिशनल कॉलेज जैसे अपने हैं एलयू डीयू बीएचयू ये सब की तरह डिजाइन किया गया है। अब बात करें कि आप जो है इसके इंट्रेंस सिलेबस क्या होते हैं। इंट्रेंस सिलेबस जो है ये टोटल 150 मार्क का होता है, जिसमें 75 पर क्वेश्चन पर मार्क का होता है। 75 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू रहते हैं, जिसमें आपके कंप्रिहेंशन बेस्ड, करंट अफेयर्स एंड क्रिटिकल रीजनिंग जो है रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। और सेकेंड पार्ट, 2 पार्ट इसके जो रहते हैं, तो सेकेंड पार्ट में आपके जो है लीगल रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको जो है 200 to 300 वर्ड में आपको जो है इसके आंसर देने रहते हैं। और जो है इसके 15 मार्क के जो है ऐसे रिलेटेड एनालिटिकल रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको उसको आंसर करना रहेगा। कुछ करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जिसको आपको जो है अपने वर्ड में लिखना रहता है, आंसर करना रहता है। तो 50 मार्क के वो रहते हैं, तो यानी टोटल ये 150 मार्क का होता है। उसके बेस पे जो है ये मेरिट प्रिपेयर किया जाता है। बट वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, तो थॉरली अगर प्रिपेयर करोगे तो यू कैन ईजिली क्रैक दिस एग्जामिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एक लिखने की हैबिट होनी चाहिए, तभी आप जो है अपना आंसर सही से डिलीवर कर पाओगे, स्पेशली सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, जिसमें जो है लीगल रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेंगे, उसको सब्जेक्टिव टाइप ही आपको आंसर करने रहेंगे। फ़ी की बात हो गई। इसके अलावा एनएलयू जो है आप जो है उसके पीएचडी प्रोग्राम में भी एडमिशन ले सकते हो इन केस यू कंप्लीट योर एलएलएम, एज वेल एज वहाँ पे एक प्रोग्राम चलता है मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी। तो ये प्रोग्राम ऐसा डिजाइन किया गया है कि इकोनॉमी को कैसे आप जस्टिस एक्सेट्रा से रिलेट करके वहाँ पे पढ़ सकते हो। तो ये आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। किसी भी फील्ड में आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए तो ये आप जो है इसमें एडमिशन ले सकते हो। ना केवल लॉ स्टूडेंट के लिए ही ये नहीं है, ये किसी भी फील्ड से आप ग्रेजुएशन हो तो आप इजीली इसमें एडमिशन ले सकते हो। इसकी भी फ़ी अप्रॉक्स जो है 3 लाख रुपए पर एनम है, एक्सक्लूडिंग हॉस्टल फ़ी है। तो ये आपको जो है थोड़ी ये भी एक्सपेंसिव है, बट ये 2 ईयर रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। तो इसके एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो सेम है, जो है एलएलबी 3 ईयर की तरह ही है। पार्ट ए में जो है आपके जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे 75 क्वेश्चन, जिसमें जो है आपके कंप्रिहेंशन बेस्ड, करंट अफेयर एंड क्रिटिकल रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। सेकेंड पार्ट में जो है आपका जो है रिटन क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें आपको रिटन आंसर देने मोस्टली आपके जो है पॉलिसी रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड एक्सेट्रा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है एनएलयू में आपको पढ़ाई करने के लिए। इन केस यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, तो आपके लिए बेहतरीन है कि आप एनएलयू जैसे प्रेस्टिजियस प्रीमियर लॉ इंस्टीट्यूट में आप पढ़ सकते हो। और पीएचडी के लिए आपको जो है पीएचडी का जो क्राइटेरिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना पड़ेगा। पीएचडी के लिए केस आप यूजीसी नेट अपेयर किए हो तो यहाँ पे एग्जाम्प्टेड है, और फिर आपको जो है सीधे इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा सकता है। तो ये आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी इफ़ यू वांट टू परसू योर लॉ और मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी जैसे कोर्सेज करना चाहते हो, जो एक अलग रिलेटेड फील्ड आपको लॉ से कैसे जो इकोनॉमी को रिलेट करना है ये सब पढ़ना चाहते हो, तो ये आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी एनएलयू ये दे रहा है वहाँ पे आपको पढ़ाई के लिए। अलावा एक इंपॉर्टेंट डाउट आपका ये था कि एनआईएसएम का प्रिपरेशन कैसे करें, एमएनएलयू एनआईएसएम का। तो अभी उस पर सस्पेंस बना हुआ है कि मे भी जो है नेक्स्ट ईयर से एनआईएसएम जो है इस कोर्स को डिसकंटिन्यू कर दें। तो जब तक ये सस्पेंस क्लियर नहीं होता है आप प्रिपेयर करते रहो। मैं आपको जो है इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं अपने वीडियो और टेलीग्राम के माध्यम से आपको अपडेट कर दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट
अगर आप जो है LLB 3 और LLM एडमिशन लेना चाहते हो, इन केस यू विल नॉट गेट एडमिशन थ्रू क्लैट रैंक, तो फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, CUET PG का फॉर्म आ चुका है, उसको आप फिलअप कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप जो है प्रेस्टिजियस 5 ईयर लॉ में एडमिशन लेना चाहते हो, GLC जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेज, ILS पुणे जैसे, तो महाराष्ट्र CET का भी फॉर्म आ चुका है, तो 5 ईयर लॉ कॉलेज के लिए वहाँ पे भर सकते हो। 3 ईयर भी लॉ वहाँ पे ऑफर किया जाता है, तो वहाँ पे आप जो है फॉर्म फिलअप करके अपने एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। वहाँ पे इंटर्नशिप जितना अब ऑलमोस्ट सभी लॉ फर्म के ऑफिस मुंबई में हैं जो कंपनी से रिलेटेड वर्क करते हैं, तो वहाँ पे इंटर्नशिप आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और GLC वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, महाराष्ट्र CET के थ्रू आप एडमिशन लेके अपने करियर को कॉर्पोरेट सेक्टर में आगे ले जा सकते हो, इन केस यू विल नॉट गेट एडमिशन टू क्लैट। कोई डाउट या प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिख के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।